हेलो, वेलकम टू गोल्डन ग्लीम एकेडमी। गोल्डन ग्लीम एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोगों की एक सीरीज चल रही है यूकेपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज 2026। आज इसका ये थर्ड सेशन है। तो जो ये सीरीज पहले बार देख रहे हैं उनके लिए बहुत शॉर्ट में मैं ये बता देता हूँ कि इस सीरीज के अंदर में हम कर क्या रहे हैं। बेसिकली इस सीरीज के अंदर में हम मेंस के लिए जो आंसर फ्रेम कर रहे हैं, जिस आंसर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके लिए जो वर्ड लिमिट है वो मैक्सिमम यूकेपीएससी तो बताती है 150 वर्ड्स। 150 वर्ड्स के अंदर में हमें क्वेश्चन को फ्रेम करना होगा, आंसर को फ्रेम करना होगा। लेकिन हम ये 150 वर्ड पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं 200 वर्ड्स पे। इसका रीजन क्या है? 200 वर्ड्स पे अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम के अंदर में 150 वर्ड्स आराम से लिख पाएंगे, पहला रीजन। दूसरा, थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट हमें मिल जाता है तैयार करने के लिए, समझने के लिए। दूसरा, ये सीरीज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। हिंदी मीडियम के बच्चे इस एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे और साथ में एक बार इस आंसर को सेल्फ रीड कर लेंगे। मेरा समझाने का तरीका बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के अंदर में मैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर में मैं आंसर को एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड पॉइंट इसके अंदर में जो आता है, थर्ड पॉइंट ये आता है कि जो पीडीएफ है, नोट्स हैं इस सीरीज के, उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट बॉक्स के अंदर में अपनी मेल आईडी बता देंगे, मेल आईडी दे देंगे और रिक्वेस्ट करेंगे नोट्स के लिए। 2 या 3 दिनों के अंदर अंदर में आपको क्या है, नोट्स मेल पे फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। चौथा पॉइंट ये है, तो इस सीरीज को आगे करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले हम आंसर को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को खुद से क्या करने की कोशिश करेंगे, राइट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम आंसर का एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, मॉडल आंसर को एक बार पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद दोबारा से हम क्या करेंगे, उसे रीराइट करेंगे। जब आप रीराइट करेंगे तो इन दोनों आंसर्स को जो आपने लिखे होंगे मॉडल आंसर देखने से पहले और मॉडल आंसर देखने के बाद, उन्हें क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या इंप्रूवमेंट आपका हुआ है। ऐसा अगर आप हमारी सीरीज के 10 डेज तक फॉलो करते हैं तो आप अपने आंसर राइटिंग के अंदर में इंप्रूवमेंट होता हुआ देखेंगे। एक बात और कि इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने एक हमारी और सीरीज चल रही थी जिसके अंदर में हम राजेंद्र बलोंदी जी की बुक को इंग्लिश मीडियम के अंदर में ही क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। वहां पे जो हमने पढ़ा था उसी के आधार पे हमने क्या बनाए थे, मेंस के क्वेश्चन बनाए थे। लेकिन ये राजेंद्र बलोंदी जी की पार्ट सेकंड है, यहां से पार्ट सेकंड शुरू होता है राजेंद्र बलोंदी जी का, जो बेसिकली कवर करता है ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड को। अभी इस सेशन के ऊपर में हमने राजेंद्र बलोंदी जी की उस सीरीज के अंदर में उसे रीड नहीं किया है, लेकिन ये क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड पे ही बेस्ड है। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो सीरीज पे उस क्लास पे थोड़ा सा नोट्स पे काम चल रहा है, वो इसके बाद आ जाएगी। फिलहाल हम इस सीरीज को अपना आगे बढ़ाते हैं और जो चीजें हैं मैं यहीं पे एक्सप्लेन थोड़ा सा करने की कोशिश करूंगा। डिस्क्राइब कीजिए स्ट्रक्चर ऑफ द हिमालयाज और मेजर डिवीजन ऑफ हिमालयन रीजन एंड हाउ उत्तराखंड इज पोजीशन्ड विद इन दिस फ्रेमवर्क। आपको हिमालय का स्ट्रक्चर बताना है कि हिमालय का स्ट्रक्चर क्या है और हिमालयन रीजन के अंदर में उत्तराखंड कहाँ पोजीशन करता है, क्या पोजीशन है उत्तराखंड की हिमालयाज के अंदर में, वो आपको एक्सप्लेन करना है। कम टू द आंसर। आंसर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा इंट्रोडक्शन का, जिसे हम लोग फ्रेम करेंगे 2 या 3 लाइन के अंदर में। हिमालयाज क्या है, इंट्रोडक्शन देंगे। हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन, ये यंग फोल्ड माउंटेन है। दिस इज एक्सटेंडेड अक्रॉस द नॉर्दर्न इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर में ये आते हैं। इट इज फॉर, ठीक है, दीज आर आर्क शेप्ड स्ट्रक्चर है हिमालयाज की, with their significant geographical और geological diversities। हिमालयाज की significant geographical और geological diversities है, तो ये आपने हिमालयाज के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब इसके बाद बॉडी के अंदर में आएंगे। बॉडी के अंदर में हम 4 या 5 पॉइंट लिखेंगे।
4 पॉइंट्स एनफ होते हैं। 5वां पॉइंट मैंने एक्सटेंड किया हुआ है कि इनमें कोई भी पॉइंट आपको याद आता है तो आप लिख सकते हैं। पहली बात आती है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज की इसके अंदर में आपने स्ट्रक्चर बताया कि हिमालयाज जो हैं बेसिकली वो एक्सटेंड करते हैं। 2500 किलोमीटर लेंथ है, 250 से लेकर 400 किलोमीटर की इनकी क्या होती है, विड्थ होती है। 2500 किलोमीटर दैट इज पीओके से लेकर के ये कहां तक फैले हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। 250 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की इनकी क्या आती है, चौड़ाई आती है। अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो ये वेस्ट के अंदर में चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्ट। ईस्टर्न पोर्शन के अंदर में हिमालयन बेल्ट जो है नैरो होती चली जाती है, छोटी होती चली जाती है। दे आर आर्क शेप्ड स्ट्रक्चर है इनकी, और ये एक वास्ट एरिया कवर्ड करते हैं इंडियन रीजन का। हिमालयाज आर फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटी, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से इनका फॉर्मेशन हुआ है। ये हम नेक्स्ट क्लास जब राजेंद्र बलोंदी जी की क्लास को एक्सप्लेन करेंगे तब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। कवर करते हैं नेक्स्ट पोर्शन, रीजनल डिवीजन। अगर हिमालयाज का रीजनल डिवीजन करें तो हिमालयाज को हम लोग डिवाइड करते हैं 3 के अंदर में। ये मैंने पिछली क्लासेस के अंदर में भी आपको किसी न किसी क्लास में इसका जिक्र किया था। वेस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज के अंदर में जम्मू एंड कश्मीर के हिमालयाज आ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश के हिमालयाज इसी के अंदर में आते हैं, और इसके अंदर में पंजाब हिमालयाज भी आते हैं। तो पंजाब हिमालयाज इसके अंदर में आ जाते हैं। इसके बाद मिडल हिमालयाज आते हैं। मिडल हिमालयाज हमारे कहाँ आते हैं, उत्तराखंड के अंदर में, और इसी मिडल हिमालयाज को बीइंग अ सेंट्रल पोजीशन, कहीं कहीं आपको ये सेंट्रल हिमालयाज भी देखने को मिलेगा। तो ये सेंट्रल हिमालयाज है। इस मिडल हिमालयाज को आप रेंजेस से डिवाइड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये ग्रेटर हिमालयाज है उसके बाद मिडल हिमालयाज, तो ये वो वाला मिडल हिमालयाज नहीं है, ये इस रेंज का नहीं है। ये क्या है, सेंट्रल हिमालयाज पोजीशन में हमारे क्या लाई करते हैं, उत्तराखंड के हिमालयाज लाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे नेपाल हिमालयाज। अब नेपाल हिमालयाज यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, रीजन क्या है इसके अंदर में कि नेपाल हिमालयाज इंडिया का पार्ट नहीं है। उसके बाद नेपाल हिमालयाज के बाद आते हैं सिक्किम के अंदर से चालू होते हैं हमारे ईस्टर्न हिमालयाज। ईस्टर्न हिमालय के अंदर में सिक्किम कवर होगा, और पूरी जो 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं हमारी 7 सिस्टर्स, वो सारी स्टेट्स इसके अंदर में करेक्ट इंक्लूड हो जाएंगी। ये तो हो गया हमारा डिवीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन अगर हम हिमालयाज को स्ट्रक्चरली डिवाइड करें फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो ये डिवाइड होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 7 बेल्ट। 7 बेल्ट्स के अंदर में हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है, अगर हम कहां देख रहे हैं, साउथ। हम लोग इसमें चल रहे हैं नीचे से लेकर के, साउथ से लेकर के नॉर्थ के लिए। तो सबसे पहले मतलब तराई भाबर का रीजन आ जाएगा। तराई भाबर के बाद में आपको देखने को मिलती है शिवालिक रेंजेस। शिवालिक के ऊपर जाएंगे तो शिवालिक दून भी मिलती है आपको, शिवालिक और लेसर हिमालयाज के एरिया के अंदर में। देन आपके आते हैं ग्रेटर हिमालयाज और ट्रांस हिमालय। इन 7 रीजन्स के अंदर में आपको क्या है, स्ट्रक्चरली हिमालय को डिवाइड किया जाता है। अब ये हमने डिवीजन बता दिया इसका, दो हिमालय का दोनों डिवीजन बता दिए, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन और स्ट्रक्चरल डिवीजन दोनों बता दिया। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ द उत्तराखंड। इस डिवीजन के अंदर में उत्तराखंड की पोजीशन कहाँ लाई करती है। उत्तराखंड बेसिकली लाई करता है मिडल हिमालयाज के अंदर में, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेंट्रल हिमालयाज, इनके अंदर में भी लाई करता है। इसके अंदर में अगर स्ट्रक्चरली नॉर्थ टू साउथ जैसे डिवाइड किया था, तो उसके अगर बेल्ट देखें तो सभी मल्टीपल बेल्ट्स इसके अंदर में आ जाएंगी। शिवालिक्स भी इसके अंदर में आ जाता है, लेसर हिमालयाज भी है, ग्रेटर हिमालयाज भी है, और तराई भाबर के रीजन भी इसके अंदर में इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कंक्लूजन फ्रेम करेंगे। कंक्लूजन आएगा, कंक्लूजन के अंदर में हम कहेंगे 10 उत्तराखंड ऑक्यूपाई करता है सेंट्रल पोजीशन इन द हिमालयन सिस्टम के अंदर में, जो रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन जोन है विद डाइवर्स फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल फीचर। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड को करते हैं। एक्सप्लेन द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, बाउंड्रीज, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ उत्तराखंड।
क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। उत्तराखंड का बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई घुमाने फिराने वाला नहीं है। इसमें उत्तराखंड के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आपको बताने हैं, उत्तराखंड की स्टेट किस किस से बाउंड्री बनाता है वो बाउंड्रीज को एक्सप्लेन करना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन आपको एक्सप्लेन करने हैं। जो हमारे दो डिवीजन आ जाते हैं, एक तो गढ़वाल डिवीजन और एक आ जाता है कुमाऊं डिवीजन, इनके बारे में आपको लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर इंट्रोडक्शन से, और इंट्रोडक्शन को हम कंक्लूड करेंगे वही 2 से 3 लाइन के अंदर। उत्तराखंड दैट इज ए हिमालयन स्टेट, इसकी क्या है, वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, वेल डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, जो अपने आप में कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रेटेजिकल और फिजिकल सिग्निफिकेंस को लेकर के। बॉडी के अंदर में वही हम 4 से लेकर के 5 पॉइंट डाल देंगे, 4 एनफ होते हैं। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, उत्तराखंड जो लाई करता है वो 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से लेकर के 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ के अंदर में पड़ता है, ये लैटिट्यूड है उसका। जबकि लॉन्गिट्यूड देखते हैं तो 77 से लेकर के 81 डिग्री तक ये लॉन्गिट्यूड जाता है। और लॉन्गिट्यूड के लिए हम क्या शो कर रहे हैं, ईस्ट के अंदर ईस्ट शो कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ग्लोबली अगर ग्लोब के अंदर इंडिया की पोजीशन देखते हैं तो इंडिया जो है, जो किस हेमिस्फीयर में पड़ता है, इस हेमिस्फीयर के अंदर में इंडिया पड़ेगा। तो ये इक्वेटर के, अगर ये हमारा इक्वेटर है तो इक्वेटर के तो कहाँ है, नॉर्थ के अंदर में लैटिट्यूड, और ये जो लॉन्गिट्यूड होता है इसके ईस्ट में पड़ते हैं, जो कवर करता है अपने आप में एरिया अबाउट 53,483 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ये उत्तराखंड का एरिया विद रेस्पेक्ट टू इंडिया कितना परसेंट है, आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। इट इज इतना परसेंट, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे परसेंट कितना है, इतना परसेंट एरिया है ऑफ इंडिया। चलिए अब उसके बाद बाउंड्रीज देख लेते हैं। उत्तराखंड बाउंड्रीज किसके साथ बना रहा है, आपने क्लियरली बता दिया। ईस्ट के अंदर में उत्तराखंड बाउंड्री बताता है काली रिवर के साथ, और ये ईस्ट में बाउंड्री क्या है, काली रिवर के किसके साथ बाउंड्री बना रही है, विद नेपाल, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। वेस्ट के अंदर में टोन्स रिवर हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री बनाती है, और नॉर्थ के अंदर में आप देखोगे तो तिब्बत के, और अगर तिब्बत में आप लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पर जो तिब्बत के साथ बाउंड्री बनती है हमारी, वो एक माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज, ये हिमालयन माउंटेन रेंज जो है अपने आप में पूरी 400 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, माउंटेन रेंज है, एक माउंटेन चेन है जो पूरी किसको डिवाइड कर रही है, ऊपर तिब्बत और नीचे उत्तराखंड, इसको डिवाइड करती है, जो अल्टीमेटली शिपकिला दर्रे के पास से पास होती है और कहां तक जाती है, जास्कर रेंज के आसपास तक ये पहुंचती है। इस पट्टी के ऊपर में आप जाएंगे, इसके आप नॉर्थ में और जाएंगे तो यहाँ आपको सतलज रिवर देखने को मिलती है, जो तिब्बत रीजन से हिमाचल प्रदेश के थ्रू बहती है। तो उसके बाद आप आएंगे साउथ के अंदर में, साउथ के अंदर में हमें क्या देखने को मिलते हैं, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर यहाँ पे प्लेन्स को बात करें तो ये रीजन जो है माउंटेनियस रीजन, दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्लेन्स बाय तराई भाबर बेल्ट से क्या है, सेपरेट होता है। जो एक तराई भाबर का बेल्ट है, ये एक ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन माउंटेन्स एंड प्लेन्स के बीच का। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के अंदर में आते हैं, हमसे पूछा गया है कि उत्तराखंड जो स्टेट है दैट वाज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स, एक होता है गढ़वाल डिवीजन और एक होगा कुमाऊं डिवीजन। गढ़वाल डिवीजन के अंदर में 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और कुमाऊं डिवीजन के अंदर में कितने डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे, 6 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे। कंक्लूजन पे आएंगे, जो उत्तराखंड की लोकेशन है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है हिमालयन स्टेट के लिए, और अपने आप में ये डिस्टिंक्ट फिजिकल और पॉलिटिकल बाउंड्रीज उत्तराखंड को एक निश्चित बाउंड्री प्रोवाइड कराते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कंफ्यूजन है, बिल्कुल पता है कि कहां से कहां तक उत्तराखंड की बाउंड्री लगती है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, थर्ड क्वेश्चन कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर
थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर में डिस्कस जियोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ द हिमालयाज विद रेफरेंस टू टेथियस सी थ्योरी। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग रहने देते हैं, थर्ड क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम राजेंद्र बलूंदी जी की बुक से इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, इस पोर्शन को पढ़ लेंगे, तो उसके बाद में ये आंसर फ्रेम करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को उसके बाद करेंगे, क्योंकि इसमें समझाने के लिए बहुत कुछ है, हमें बहुत सारी चीजें आपको समझानी पड़ेगी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वगैरह, ये प्लेट टेक्टोनिक के अंदर कन्वर्जन किस तरीके से हुआ है, तो वो सब कुछ इसके अंदर बताना पड़ेगा। इसे हम तभी कवर करेंगे, पहले इस टॉपिक को पूरा सा पढ़ेंगे, जिसके अंदर में हम ओरिजिन ऑफ हिमालयाज के बारे में बात करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज के बाद में हम इस क्वेश्चन पे वापस फिर से आएंगे, उसके बाद हम इसे कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में देखते हैं, इसे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या होगा, एक्सप्लेन फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भाबर। भाबर की फॉर्मेशन किस तरीके से हुई, क्या हुआ वो बताइए, और तराई रीजन की फॉर्मेशन या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो आपको बताइए इन द उत्तराखंड। ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन पे आते हैं, इंट्रोडक्शन फ्रेम करेंगे हम 2 या 3 लाइन के अंदर में। भाबर और तराई रीजन, ये हमने अभी इसी क्लास के अंदर पिछले क्वेश्चन के अंदर में देखा है। भाबर और तराई रीजन एक नैरो बेल्ट है जो अपने आप में क्या करती है, हिमालयन रीजन को बेसिकली अलग करती है या मर्ज करती है किसके साथ, हिमालयन रीजन को ग्रेट प्लेन्स ऑफ गंगा के साथ। यानी कि ये एक ट्रांजिशनल जोन है जो बेसिकली प्लेन्स ऑफ गंगा को हिमालय के साथ करता है। अब ये जो भाबर और तराई रीजन है, ये एक ट्रांजिशनल जोन है किसके अंदर में, हिमालयन फुटहिल्स के अंदर में, और प्लेन्स के बीच में ट्रांजिशनल जोन आता है। यहां पर क्या है, एक डिस्टिंक्ट जियोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल फीचर्स देखने को मिलती हैं, अलग ज्योग्राफी है यहाँ की, अलग वाटर रिलेटेड कंडीशंस देखने को मिलती हैं। अब इंट्रोडक्शन हमारा हो गया, अब हम आते हैं बॉडी के ऊपर में। 4 से 5 पॉइंट बॉडी के लिए एनफ होंगे। सबसे पहली बात करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ भाबर की। भाबर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ऊपर से जो नदियां आ रही थी हिमालयन के फॉर्मेशन के बाद से, ठीक है, अगर ये पीक्स है, हिमालयन पीक्स हैं, तो यहां से जब नदी फ्लो कर रही थी तो बड़े बड़े पत्थर अपने साथ लाती है, और इन्हीं मोटे पत्थरों से क्या रीजन का निर्माण होता है, भाबर का। बाकी क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको बता दूंगा। तो भाबर रीजन जो फॉर्म हुआ है, सबसे पहले वो प्लीस्टोसीन इपोक के अंदर में फॉर्म हुआ है। ये कैसे बना है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ पेबल्स, स्टोन एंड कोर्स सेडिमेंट्स। ये मोटे मोटे पत्थरों से मिलकर के बना हुआ है, काफी बड़े पत्थरों से मिलकर के बना हुआ है, विच आर ब्रॉट बाई फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। जो हिमालयन रीजन से फास्ट फ्लोइंग रिवर्स आ रही हैं, वो अपने साथ जो अवसाद लेकर के आई हैं, सेडिमेंट्स लेकर के आई हैं, और मोटे सेडिमेंट्स अपने साथ कैरी कर रही हैं। तो वो मोटे पत्थर जो यहाँ पे आकर के डिपोजिट हो गए हैं, उनसे क्या फॉर्मेशन हुई है, भाबर की फॉर्मेशन हुई है। कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे भाबर की देखने को मिलती है। इट इज अ पोरस सरफेस। जो भाबर का लैंड होता है, ये पोरस सरफेस होता है। पोरस सरफेस का मतलब क्या है कि इन पत्थर्स के अंदर में, अगर यहाँ बहुत सारे पत्थर में ऐसे ऐसे करके कर दूं, तो इन पत्थरों के अंदर में क्या देखने को मिलता है, गैप देखने को मिलता है। अब पोरस तो इन गैप के नीचे से क्या होगा, नदियां यहाँ से क्या हो जाएगी, एंटर कर जाएंगी। ऊपर लैंड में कुछ दिखेगा नहीं, लैंड बनाने के लिए पेड़ बना लेते हैं, तो ये जमीन के नीचे से, पत्थरों के नीचे से होकर के बहने लगती है। तो ये यहाँ पे क्या है, पोरस सरफेस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से रिवर यहाँ पे क्या हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि है ही नहीं रिवर, रिवर्स वर फ्लोइंग अंडर द ग्राउंड। ये नैरो बेल्ट है जो किसके साथ चलती है, फुटहिल्स के साथ चलती है, शिवालिक्स की एक के साथ साथ चलती है। फॉर्मेशन ऑफ तराई, अब ये जहां पर भाबर के बाद ये नदी आगे चलेगी, बड़े बड़े पत्थर यहाँ डिपोजिट हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर कहीं नदी फिर से क्या करती है, रिमर्ज करती है। इस एरिया में नदी फिर से रिमर्ज करेगी। जहां पे ये रिमर्ज करती है वहां पर क्या आता है, तराई का फॉर्मेशन होता है।
साउथ ऑफ भाबर हमें देखने को मिलता है तराई रीजन विच इज फॉर्म्ड बाय फाइन एल्यूवल डिपॉजिट। यहीं पर क्या होती है, अंडरग्राउंड स्टीम जो थी वो दोबारा से एमर्ज होती है। ये फॉर्मेशन ऑफ तराई रीजन हो गई। आपने कैरेक्टरिस्टिक्स तराई के अंदर में क्या देखा, यहाँ पे क्या होगा, ये एक मार्सी लैंड होगा। यहाँ पे कैसी कंडीशन रहेंगी, वाटर लॉज कंडीशन रहेंगी, यानी कि पानी क्या होगा, वाटर का जो है सरफेस वाटर या ग्राउंड वाटर बहुत ऊपर होता है। हाई ग्राउंड वाटर लेवल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ की सॉइल काफी फर्टाइल होगी क्योंकि बेसिकली रिवर अपने साथ क्या लाई है, सेडिमेंट्स लेकर के आई है। और फर्टाइल सॉइल है तो एग्रीकल्चरल के लिए वाटर कंडीशंस भी हैं, सॉइल कंडीशंस भी हैं, तो सूटेबल होती है हमेशा एग्रीकल्चरल के लिए। यहाँ पे आपको नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, हाई नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलती है। कंक्लूजन पे आएंगे, जो भाबर और तराई रीजन है ये एक यूनिक इकोलॉजिकल जोन होता है। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी काफी रिच पाई जाती है जो अपने आप में क्रूशियल रोल प्ले करती है हाइड्रोलॉजिकल, एग्रीकल्चरल और सेडिमेंट्स पैटर्न के अंदर में उत्तराखंड का। अब टाइम है क्वेश्चन ऑफ द डे का, और आज का क्वेश्चन आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो उत्तराखंड का लैंड है 53,483 स्क्वायर किलोमीटर, ये उत्तराखंड का लैंड है। ये इंडिया के लैंड का कितना परसेंट है, ऑफ इंडियाज मेन लैंड। ये इंडिया के मेन लैंड का कितना परसेंट आता है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर में आंसर बताना है। ये ऑलरेडी मैं इसी क्लास के दौरान पूछ चुका हूं। तो दैट इज ऑल फॉर द डे। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।